खड़े होके देखना, यहाँ पर कितनी गर्मी लगती है, सबको बोल रहा हूँ। यहाँ आप हवा खाने नहीं आते हो, यहाँ पढ़ने आते हो। अपने बच्चों को क्या बोलोगे, मैंने तो कोचिंग जा हवा खाता। अरे यार ये क्या, अच्छे से बोलोगे हम पढ़ने जाते थे। स्ट्रगल भी तो सुनाओगे अपने बच्चों को कि उतनी गर्मी में पढ़ते थे, ये सर झाड़ू से कूटते थे, इसीलिए तो मैं कूटता। बेगे मार के काम में तो डंडा भी है, डंडे से भी मार सकता था। पर मैं चाहता हूं तुम अपने बच्चों को कहानियां सुनाओ। क्यों भाई खुशी है? कदा पापा सुअरा चलो, 1 विलियन में बेंजीन का आवाज नहीं, और सबका ध्यान इधर होना चाहिए। कॉपियों को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दो। लगी बीमारी मार करके। हाँ अडिन ध्यान राख जो नीचे नजर की ना रेपट पड़ेली। एक्टिव बैठ जो, मुंडा पर हाथ नहीं आना चाहो, दांता के ऊपर है ना। चलो 1 विलियन, विलियन क्या होता है? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। उस ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछते हैं। मैं बेंजीन का 30%, बेंजीन का कितना प्रतिशत द्रव्यमान CCl4 में घुला है, तो मे के आगे वाला शब्द क्या होता है? विलायक। तो यहां अपन लिखेंगे आंसर, और आंसर के अंदर शुरुआत के अंदर आपको लिखना है दिया है। क्या क्या दे रखा है वो देख लो। तो पहले दे रखा है द्रव्यमान CCl4 का, तो CCl4 तुम्हारा क्या हो जाएगा? CCl4 हो जाएगा तुम्हारा विलायक। ठीक है, तो विलायक ये है, तो विलय कौन होगा? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? शाबाश, बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6। ये क्या है तुम्हारा? विलय। क्या है? कौन खटखट करते? अब जितना परसेंटेज दे रखा होता है उतना ही विलय होता है। तो कितना परसेंटेज दे रखा है? यही क्या है? विलय। तो विलय कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? अब तो विलय 30 है, तो विलय कितना होगा? इसके भी पीछे ग्राम लगा देंगे, क्योंकि द्रव्यमान की बात हो रही है, इसके पीछे भी ग्राम लगा देंगे। परसेंटेज में जब भी दे रखा होता है वो चीज कल क्यों नहीं आई? आई थी। अच्छा कोई बात नहीं। तू लेट क्यों हो जाती है? तो बिट्टू लाल लिया वो करना बेटा। तो कहां जा रहती है? ये ले आएगी तेरे को, इनके घर तक आ जाएगा। रोज कॉन्सेप्ट तो परो ही जावर, पीछे केवल बेटी बेटी समझे। अब उधर से दिख रहा है? दिख रहा है? चलो क्या बता रहा था हमने? हाँ, तो जब भी परसेंटेज दे रखे होते हैं वो होते हैं विलय। कौन होता है? और में से आगे वाला शब्द, तो विलय कौन है? CCl। तो बचा हुआ कौन हो जाएगा? विलय। विलय कौन हो जाएगा? और इसका कितना परसेंट दे रखा है? 30 का मतलब 30 ग्राम। समझ में आ गया यहां तक? चले आगे। अब इसका आगे क्या करना है? आपको ज्ञात करना है मोल अंश। किसका? बेंजीन का। तो यहां लिखोगे बेंजीन का मोल अंश। बेंजीन को मान लो A, तो इसको क्या लिखोगे? XA बराबर क्या हो जाएगा? Na बटा Na प्लस N। तो X का मतलब तो है मोल अंश, N का मतलब है मोल, A का मतलब विलय के मोल, B का मतलब। तो क्या विलय के मोल प्रश्न में है? नहीं है सर। विलायक के मोल प्रश्न में है? नहीं है सर। तो यहां अपन क्या ज्ञात करेंगे? विलय और विलायक के मोल यानी Na ज्ञात करेंगे और Nb ज्ञात करेंगे। ठीक है, Na क्या है? विलय के मोल। विलय कौन है आपका? बेंजीन। ठीक है, तो विलय के मोल निकालने यानी बेंजीन के C6H6। ठीक है, अब मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटा मोलर। अच्छा, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है बेटा? विलय की 30। अब यहां निकालेंगे बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, पीछे निकाल लेते हैं, तुम्हें रफ में निकालना है। C6H6 कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 6 दूने कितने कार्बन है? 6। तो 6 से गुणा कर दो। एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1। तो 6 का कितना होगा? 6 बार छिके 72 प्लस 6, यानी यहां पर कितना आएगा बेटा? 78। अब इसके अंदर भाग लगाया किशन जी, कितना आया आंसर? 0.38। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये किसके आ गए? अपने बेंजीन के मोल आए। किसके मोल आए?
ऐसे ही आपको NB यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकालने तो इसके निकालने का भी सूत्र क्या होगा, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में मात्रा सूत्र दे रखी है CCl4 की, मोलर द्रव्यमान वापस इधर निकालेंगे, CCl4 कार्बन का 12, एक क्लोरीन का 35.5, कितने क्लोरीन है 4, 35.5 दूना 71, 71 दूना 142, 142 और 144, 154, 154, किस किस के आया था ये, हाँ तो यही आएगा, हाथ खड़े करने की क्या बात है, नहीं इसके अलावा भी आ सकता है। अरे यार क्या यार है, हाथ खड़ा कर रहा है, आगे आ जाएगा, नॉर्मल है, सबके यही आएगा। तो कितना आएगा, 154 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 0., इन मानों को आपको रखना है यहां, तो XA बराबर हो जाएगा, Na का मान कितना निकाला 0.38 अपॉन में Na और NB, Na कितना है 0.38 प्लस NB कितना है 0.45, ठीक है, इनको कैलकुलेट करोगे तो XA का मान कितना आया, पूरे को कैलकुलेट किया, आंसर कितना आया तुम्हारे, मान कितना आया 0. सबके यही आया, तेरे भी यही आया, चलो तो XA यानी आपके किसके मोल आ गए, मोल अंश आ गए बेंजीन के, पर प्रश्न में बेंजीन ही बोला, अपन ने बेंजीन निकाल दिया। अगर प्रश्न में बेंजीन के अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड का बोलता वो भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, अगर प्रश्न में एक्स्ट्रा दिया होता तो अपन भी एक्स्ट्रा कर सकते, कैसे कर सकते सर, आपने हमें एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, XA प्लस XB बराबर, XA कितना है 0. XB आपको ज्ञात करना है बराबर 1, 45 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, XB बराबर 1 माइनस 1.45, 1 माइनस 0.45, सॉरी, अब 0.45 जाएगा तो XB का मान कितना आएगा 0.55, बस ये दोनों आंसर कंप्लीट आ गया सबके, उतार लो जिसने नहीं किया था और जिसने कर लिया था, बढ़िया बात है, जल्दी उतारो, आवाज मत करना। उतार दो विवेक, अगले पार्ट की केमिस्ट्री के को कल टेस्ट है फिजिक्स का, कल कॉपियां चेक होगी, अच्छा कॉपियां चेक के चक्कर में दो गए भी गया ना, काल चेक के वेली तक कॉपियां फिजिक्स, हाँ केमिस्ट्री की एक तो धीरे धीरे स्टार्ट तो करो, फिजिक्स में भी करना, एक चैप्टर रहेगा फिजिक्स में भी, टाइम पे फटाफट कर गुरार खत्म करो बच्चा, आधा अभी बताऊंगा, देखे फ्लक्स से पहले पहले का दे दूं क्या, तो हो ही गया ना गाउस के नियम, आधा कहाँ हुआ ये, गाउस नियम से फ्लक्स का जो पॉइंट था ना, फ्लक्स से पहले पहले का दे दूंगा, फ्लक्स बराबर E है, उससे पहले का, हाँ फ्लक्स के जस्ट पहले जितना भी पोर्शन है उसका टेस्ट है, फ्लक्स का नहीं होगा, फ्लक्स से पहले बेटा आगे ले और बला से आगे, हाँ यहाँ रुक 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 रुक, हाँ यही है, यही देख देख क्या, फ्लक्स वाला जो हेडिंग डाली थी विद्युत फ्लक्स, उससे पहले जितना भी है, शायद बलागुण है उससे पहले, तो बलागुण तक का टेस्ट होगा, ठीक है, कल ही फिजिक्स के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना, कल छुट्टी लेना ही मत, जिसने छुट्टी ली फिर उसकी परमानेंट छुट्टी, भले नंबर कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं, पर मेहनत करके नहीं आएगा कूटूंगा, आज क्यों नहीं आया वापस दीपेश, ओ बात नहीं करता है,
मोल अंश हो गया था, है ना? कर लोगे मोल अंश? पक्की बात? कंप्लीट? चलो अब आगे जो है मोलरता और मोलरता वो अपन एक साथ पढ़ेंगे। जल्दी उतार लो इसको। उतारा नहीं ना? तूने भी घर पे ट्राई नहीं किया इसको? आ गया शिवानी समझ में? घर पे किया था इसको ट्राई? कल तेरे नंबर देखता हूँ कितने आते हैं। कम नंबर आ गए तो देख फिजिक्स में। बलागुण फिजिक्स में ही है, केमिस्ट्री में तो है ही नहीं। कर ले बात कर ले। तो वही कथा कई बीमारी चल रही है आजकल। आगे बैठ बात करो या तो पाछे बैठ जाओ, आगे हमारे भी टेंशन है। बराया की ट्यूशन ले जाए थे। चलो अब बिल्कुल भी कॉपियां कतई बंद, पूरा कंसंट्रेट इधर। यहां से प्रश्न बनेगा, कुछ भी बने यहां से प्रश्न, एक नंबर का ही बने, पर ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहां से बनेगा। अब उसके बाद भी तुम मूर्खता करो तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है? जो शब्द जहां समझ में नहीं आए उसी टाइम मेरे को टोक देना, ठीक है? अपन दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं बेटा। एक तो पढ़ेंगे मोलरता, ठीक है? और दूसरी पढ़ेंगे मोललता। मैं दोनों तुम्हारे को साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है? कहाँ कंफ्यूज हो जाए बच्चा तो दोनों साथ में पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मोललता को दर्शाते हो स्मॉल एम से, मोलरता को दर्शाओगे। आज ही घर पे जाके पढ़ लेना। हाँ, विलियन, पूरा विलियन आपको दे रखा है मोल में। किसमें दे रखा है? पूरा विलियन किसमें है? मोल में। विलय के भी आपको मोल पूछे या विलायक के भी मोल पूछे, उसे बोलते हैं मोल अंश। क्या बोलते हैं? पूरा विलियन भी मोल में और पूछ भी क्या रहा है? मोल। तो क्या कहलाता है? मोल अंश। क्या कहलाता है? अब जो पढ़ रहे हो उसके अंदर पूरा विलियन तो होगा। पूरा जो ये विलियन है ये पूरा विलियन होगा बेटा लीटर के अंदर। किसके अंदर? यानी ये 1 लीटर विलियन है, इसके अंदर आपने नमक डाला, उस नमक के मोल कितने हैं? कितना लीटर विलियन है? इसके अंदर विलय के मोल कितने हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, 1 मोल है, 2 मोल है, 4 मोल है, वो कहलाता है आपका मोलरता, ठीक है? परिभाषा बिल्कुल आसान है। क्या है परिभाषा? आप लिखोगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो पहली चीज तो परिभाषा ही पूछ सकता है 1 नंबर के अंदर मोलरता की, ठीक है? अब इसके बाद कितने लीटर में उपस्थित है? 1 लीटर। किसमें उपस्थित है? विलियन। क्या उपस्थित है? विलय के। तो क्या बोलोगे सर? विलियन में उपस्थित यानी विलियन का आयतन, विलियन का। और आयतन किसमें लेना है आपको? अरे किसमें लोगे? लीटर में। किसमें लोगे? तो विलियन के आयतन में उपस्थित विलय के, तो जो ज्ञात करते हो उसको कहां लिखते हो? तो ऊपर क्या आ जाएंगे? विलय के मोल, विलय के। और ये आपने क्या निकाली?
मोलरता। क्या निकाली? तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? विलय के मोल बटा विलयन का, और इसी से परिभाषा बनती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? अब बात करूं मोलरता की इकाई, क्या बात करूं? मोलरता की इकाई या फिर मात्रक, तो वो हो जाएगा मोल बटा लीटर। तो क्या हो जाएगा? मोल बटा लीटर। इसे आप और क्या लिख सकते हो? या करके मोल लीटर ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स। समझ में आया? पक्की बात। क्या क्या पढ़ा अपन ने? मोलरता की परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती। सूत्र क्या हो जाएगा? विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। किसके अंदर बेटा? लीटर के अंदर। अब मन में प्रश्न आए कि सर अगर, प्रश्न आ गया कि अगर, हाँ जी दे दो आज तो, अगर, ठीक है स्टार डाल रहा हूं, अगर आयतन लीटर में ना दे, आयतन लीटर में नहीं दे, तब लीटर में न दे तो किसमें दे सकता है? मिलीलीटर में। लीटर में दे नहीं देगा तो किसमें देगा? अब अगर मिलीलीटर में देगा तो इसका भी कोई तोड़ है क्या अपने पास? हाँ सर, 101% इसका शानदार सा तोड़ है कि आप क्या कर दो सर, लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग, भाग लगाएंगे तो वो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो तुम्हें सीधा याद रखना है कि अगर विलियन लीटर की जगह मिलीलीटर में प्रश्न में दे तो आप पूरे सूत्र को किससे गुणा कर दो? 1000 से। किससे गुणा कर दो? क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में बदलने में 1000 का भाग लगाओगे, भाग ऊपर जाके किसमें बदल जाएगा? गुणा में। तो आपको तो सीधा याद रखना है, लीटर नहीं दे रखे मिलीलीटर हो तो 1000 से क्या कर दो? गुणा कर दो। समझ में आ गया? पक्की बात। तो यहां पर नया सूत्र क्या लिखोगे? m बराबर विलय, विलय के मोल बटा विलियन का, अरे विलियन का, विलियन का आयतन। ठीक है, किसमें दे रखा हो? ml में। तो इंटू क्या कर दोगे? पूरे सूत्र को 1000 से कर दोगे ऐसा। पक्की बात। कितने सूत्र पढ़ लिए अपन ने? 2। कितने सूत्र पढ़ लिए? ऐसे एक सूत्र और बना सकते हैं। ऐसे तो 4 सूत्र बनते हैं, पर मैं ज्यादा और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूं, तुम सीधा समझ जाना। अब और क्या नहीं दिया हो सकता है? विलय के मोल। तो मोल नहीं दिए होंगे तो मोल निकालने का सूत्र जानते हो क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटा। तो तीसरा सूत्र अपन बना सकते हैं खुद। ठीक है, यहां लिखोगे, यदि विलय के मोल प्रश्न में ना दिए हों, विलय के मोल प्रश्न में नहीं हो, प्रश्न में नहीं, तो जब विलय के मोल प्रश्न में नहीं होंगे तो विलय के मोल की जगह अपन क्या लिखेंगे? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। तो सूत्र तीसरा नया बन जाएगा, m बराबर ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ये किसका सूत्र है? विलय के मोल का। बाकी वाली चीजें तो ऐसे कैसे ऐसा आ जाएगी, तो यहां पे क्या कर दोगे? इनटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। वही आयतन अगर लीटर के अंदर नहीं दे रखा होगा तो 1000 से क्या कर दोगे? गुणा। तो अब चौथा सूत्र लिखाने की जरूरत नहीं है, इसी सूत्र को किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। तो मैं बार बार और कॉपी नहीं भरवाऊंगा तुम्हारी। तो मेजरली तुम्हें यह चीज याद रखनी है कि लीटर में नहीं दे रखा होगा तो किसमें होगा? मिलीलीटर में। मिलीलीटर में 1000 से गुणा कर दो। या क्या हो सकता है? विलय के मोल नहीं दे रखे होंगे, मोल नहीं देगा तो क्या कर देंगे? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। किसका? विलय का। विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का मोलर द्रव्यमान। कितने फॉर्मूले हो गए? कुछ 3। समझ गए? ये पूरा क्या किसका पोर्शन था? मोलरता की इकाई मोल बटा लीटर, मोल बटा, या क्या बोल सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर। पूरा पूरा पोर्शन पढ़ने की ट्राई करते हैं। देखिए, पहले मोलरता की परिभाषा लिखिए। 1 लीटर विलियन में, मेरे साथ साथ बसना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या
मोलरता कहलाती है। सूत्र क्या हो जाएगा, विलय के मोल बटा विलियन का किसमें, लीटर में। लीटर में ना दे रखा हो, मिलीलीटर में होता है, इंटू 1000 इंटू, ठीक है। अब अगर विलय के मोल नहीं दे रखे हो तो ग्राम में मात्रा बटा इंटू विलियन का कर लोगे। कितने सूत्र हो गए। उसके बाद क्या था, 1 मिनट चाय पीने दो यार। किसमें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटी को उससे फिर 10 की घात -2 से गुणा कर देना, फिर 100 से चल जाए। एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, फिर 1000 से वो कर देना ना, वापस भाग लगा देना, 1000 का वो चल जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा वापस। 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 1000 का भाग चल जाएगा, 1000 वापस ऊपर जाके गुणा हो जाएंगे। वैसे ऐसा देगा नहीं, ठीक है, या तो लीटर में होगा या मिलीलीटर में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। और तो बहुत सारे आयतन की इकाइयां होती है, फिर उसके अंदर नहीं देगा, तुम्हारे यही दे सकता है तो, ठीक है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे दे तो भी 1000 का गुणा ही होगा। इकाई क्या थी, इकाई क्या थी, मोल अपॉन या मोल लीटर। चलिए आज कपना हटाना यार। बेग गए, नीचे उतरे, अब पढ़ेंगे मोललता। क्या पढ़ेंगे, अब की बार 1 लीटर विलियन के अंदर विलय के मोल नहीं ज्ञात करने, अब की बार 1 किलोग्राम विलायक में ज्ञात करने। किसमें ज्ञात करने, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम ठीक है। तो अगर ये 1 किलोग्राम विलायक है, 1 लीटर विलियन होगा तो, 1 लीटर विलियन होगा तो, और 1 केजी विलायक के अंदर विलय के मोल देखोगे तो क्या कहलाएगा, मोललता। क्या कहलाएगा बेटा, तो यहां क्या लिख सकते हो परिभाषा, यहां लिख सकते हो आप सर, 1 केजी विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाती। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा मोललता का, वही ऊपर तो क्या आएगा, विलय के मोल, पर नीचे विलियन की आयतन की जगह पे क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। किसके अंदर लिखोगे, केजी में होना चाहिए, नहीं हुआ तो 1000 से गुणा कर दो, यानी केजी में ना देगा तो किसमें देगा, ग्राम में, तो ग्राम में देगा तो 1000 से क्या कर दो, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब m बराबर क्या हो जाएगा, इकाई, यानी बात करें इसके, ठीक है, बात करें मात्रक या इकाई, क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी, या क्या लिख सकते हैं बेटा, मोल केजी, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, चलो अब अगर सूत्र के अंदर नहीं दे रखा होगा तो 1000 से गुणा कर दोगे, विलय के मोल नहीं दे रखे होंगे तो ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का, जैसे इधर किया था वैसा का वैसा उधर हो जाएगा। कर लोगे, पक्की बात, उतारो देखिए, साथ में ही करना या तुम अलग अलग करोगे, कैसे करना चाहोगे, अलग अलग करना चाहो तो पहले पूरी मोलरता कर दो फिर मोलरता कर लेना।
तू याद कर लियो, कर लियो, तू याद और दूसरी बात बिना देखे कर लेना, ऊपर क्या करो। वापस नीचे करो, मोललता करनी है। चश्मे वाले भैया समझ में आया? समझ में आ गया? कर लेगा एग्जाम में? चश्मे वाले भैया हो गया तुम। चश्मे वाले भैया दो हैं। आदि आदि तो पुराना वाला चश्मा भी दिया था।
जाती ऐसी है एक उधार दे देना पिया पाचन में देने आप पर छोटा अमाउंट में हमारा जो हमारा परम मित्र है वो तो एक बार टिक्कियों में जो 39 रुपया लीता मैं लीता तो 2-5 दिन पीछे मैंने क्या 400 रुपया भेज दी 40 का 400 को हिसाब समझ में आएगा ना मुझे तो रोज आपको क्लास में बैठा रहे जिन्हें पूछी गलत बात है था अच्छी चीज तोड़ना हाँ क्या लिखा था 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में दोनों सूत्र और लिख लिए इन्हीं को इधर अपडेट करके लिख लेना ठीक है मैं यहां कर रहा हूं तुम उधर करना यहां बस विलयन का आयतन की जगह क्या आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान और यहां पर भी क्या आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान सेम टू सेम सूत्र लिखो देखे तुम देखने लग जाते हो विलायक का द्रव्यमान हाँ अड्डी ना ग्राम में आ जाए अड्डी ना और यार गलत कटा कर चलो बढ़िया बढ़िया प्रश्न करेंगे शानदार शानदार से एक आधा आज का दिन पूरा आज की क्लास इसीलिए बड़ी रखी कि भाई इंटरेस्ट पैदा हो और फिर वापस छुट्टी हो जाए तो फिर कोई मतलब बचता नहीं है इस वजह से हाँ अब 1 मिनट पहले तो अपन किताब के तुम्हें उदाहरण करवा देता हूं ठीक है पहला उदाहरण ये एथिलीन ग्लाइकोल वाला तो मैंने करा दिया था चलो ये भाई ये उदाहरण तो इतना ज्यादा मतलब कई क्यों ये उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा इस पार्ट में से प्रश्न न्यूमेरिकल वाला यही बनता है पता ये एक फिक्स है ठीक है इतने जो अपन ने किए ना इतने हार्ड तो कभी पूछता ही नहीं है हाफ ईयरली के अंदर पूछ ले तो पूछ ले बाकी ईयरली में इतना आसान प्रश्न पूछता है एक ही प्रश्न है इसी को बार बार घुमाते हैं लिख रहे हो क्या नहीं डिजिट भी चेंज ना हु बहू डिट्टो उदाहरण आपका 1.2 बार 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 बस यही ठीक है तो इतना आसान है कि तुम्हें नहीं भी कराऊ ना तो तुम कर सकते हो पर फिर भी करवा देता हूं कि वादोड़ो शान के सर आपको कराइडो कॉपी में आ गयो हैं हाँ क्वेश्चन दो देगे बिल्कुल आसान है कर लोगे ठीक है तो मैं कराऊंगा पहला वाला निशान लागेगा हाँ यार सर आप कराए जो प्रश्न एग्जाम में आयो हैं हाँ पहली 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 मार नंबर तो बस चल चल लागे मैंने गरीब पढ़ लिया केमिस्ट्री तो मार तो नुकसान ही जाए ना तो 5,000 रुपया को भाया हार तो गई कौन है चलो करे प्रश्न ठीक है उदाहरण है 1.2 अपनी किताब का ही प्रश्न है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए उस
विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, मोलरता की गणना कीजिए कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml 450 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन में घुला हुआ है। अब खुद खुद दिमाग लगा, इतना सिंपल प्रश्न आता है एग्जाम में, और तुम पता नहीं कौन कौन से वाले करते रहते हो, घनत्व वाला, और वो भी मैं कराऊंगा, पर फिर भी एग्जाम में बस इतना सा ऐसे चुन्नू मुन्नू से प्रश्न आते हैं। करें इसको। अब इसका पैटर्न समझ लो कि तुम्हें एग्जाम में करना कैसे है, जिससे नंबर खींचोगे, बाकी सबको पता चल गया। ऊपर क्या लिखोगे, विलय के मोल दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे हैं, ग्राम में मात्रा बटा, ग्राम में मात्रा कितनी है 5, NaOH का मोलर द्रव्यमान 40, इंटू क्या कर दोगे 450, इंटू ऊपर क्या चला जाएगा 1000। तो ये तो आंसर तो तुम सबके दिमाग में आ चुका है, पर इसको पैटर्न में कैसे करोगे वो देखना ध्यान से। यहां लिखोगे पहले तो आंसर, ये चीज लिखना मत भूलना। अगर तुमने आंसर नहीं लिखा तो शायद तुम्हारा प्रश्न गलत हो सकता है। इधर देख ले बैटरी, मेरे को समझाने दे प्लीज भाई, है ना, अगले वाला तू कर लेना बस। अब इधर चलो, पहले लिखोगे दिया है, कॉपी बंद कर। क्या क्या दिया है, विलय, विलय कौन है भाई, विलय कौन है 5 ग्राम NaOH 450 विलियन में, तो विलियन के अंदर विलय कौन है NaOH, तो आप लिख दोगे विलय कौन है आपका NaOH, जिसका द्रव्यमान दे रखा है, NaOH का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई लोग, अजी कितना दे रखा है जी 5 ग्राम, ठीक है। और क्या दे रखा है, पूरे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दे रखा है जी 450 ml, या तो ml को इधर ही लीटर में बदल लो, या अपने तो पास तो सारे फॉर्मूले हैं ना, अपन क्यों टेंशन ले। क्या पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर पहला वाला सूत्र तो लगेगा नहीं, क्योंकि विलय के मोल नहीं दे रखे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला, ग्राम में मात्रा बटा मोलर। अब जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं हो और पहला वाला फॉर्मूला याद है तो भी कोई टेंशन नहीं, वो फॉर्मूला लिख लो, फिर साइड में ग्राम में मात्रा वाला लिख लेना, एज यू विश। तो ये फॉर्मूला तो क्या सर हमें 3 फॉर्मूले याद नहीं होंगे, मत करो ना तुम, 3 फॉर्मूले मत याद करो, पहला वाला याद रख लो, कौन सा, विलय के मोल बटा विलियन का आयतन, विलय के मोल साइड में निकाल लो, विलय के मोल बराबर क्या है, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, आना तो इधर ही है वैसे भी, इंटू क्या हो जाएगा विलियन का, विलियन का आयतन, ml के अंदर दे रखा है तो इंटू किससे करोगे। अब ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है भाई साहब की 5, कितनी दे रखी है, अब मोलर द्रव्यमान नहीं दे रखा है, तो इधर अपन निकालेंगे किसका मोलर द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान। कैसे निकालोगे, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, बस यहां लिख दो 5 बटा मोलर द्रव्यमान कितना है 40, इंटू विलियन का आयतन 450 इंटू 1000। अब जो कट रहा है 0 0 का 8वां दान सबको ज्यादा मजा आओ तो ये काट दो। अब है 5 × 40, 5 नाम 45, 9 चौके तो कितना आ जाएगा 10 बटा 36। अब इसको सोल्व कर लेना, 10 बटा 36 को तो कर सकते हो तुम लोग, क्या हाँ इसको सोल्व करोगे तो सही तो बोल रहा है 5 बटा 18, इसको और भी तो 2 का भाग भी तो लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो या तो 5 बटा 18 लिख दो, पर सीधा ही कर लो ना, 36 है तो 36 का पहाड़ा भी तो नहीं आता, 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 1 कम 2 2 8 16, कितना आया 5 बटे 18। अब कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट लगेगा उतरेगा 0, 18 18 दिया 54, ज्यादा हो गया, 18 दूना 36, ठीक है, कितनी बार 2 बार, फिर कितना बचा 36 4 और ये इधर 14 बचे, 14 के अंदर 18 54 18 चौक 72 18 पंजे 90 18 के 108 18 7 18 7 126, 18 नाम ज्यादा हो जाएगा, 18 7 आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.27, और मोलरता ज्ञात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा मोल बटा
लीटर, ठीक है उतार लो। हाँ 0.27, आगे भी दे रखा है 8। पीएम का मतलब क्या होता है? डेसिमल क्या? पीएम तो पीएम क्यूब का मतलब, डी का मतलब, एम का मतलब क्या है? डेसीमीटर है ना? डेसीमीटर तो वास्तव में मीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। हाँ सही है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करके इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो 0.278 मोल फिर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। बारी में आ गया था, हम थोड़ा सेंस बनाए बोला ना ऐसा करते हैं, आप के टीचर बोलना मैंने इज्जत मत दो, पर होता नहीं इज्जत दो। मैंने चाहा कि मैंने इज्जत दे, छापी नहीं दिखाई इज्जत में, थोड़ा मैनर्स वगैरह थोड़ा सीखो। टीचर सामने खड़ा माटा ही नहीं बैठा है तो देखो ये मैनर्स है क्या सर? ये मत करो, नहीं बता देगा मैंने जो ये किसका क्वेश्चन किया अपन ने? मोलरता का। एक लीटर का मतलब क्या होगा? डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ नोट डाल के लिख लो भले, नोट डाल के क्या लिखोगे? 1 लीटर किसके बराबर होगा तुम्हारे? 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। यार ये अंकल क्या चाय लेके आता है, सही में दिमाग एकदम कॉलर मेल दे आसान करो बोल दे। अब ऐसे छोटे छोटे वाले प्रश्न तो कर लोगे, ठीक है। एक उदाहरण और करो, प्यारा सा उदाहरण है, एक उदाहरण और करो। कर रहे हो क्या? पक्की बात? लिखो 2.5 ग्राम
2.5 ग्राम है। आगे सी बात है सॉरी क्या काटियो जो चीख वो गेरी शांत हो चीख गेरे सॉरी मैं माफ न करूँ जा। अरे मजाक कर रही हूँ। ऊंचा कौन है जा बेटा। वो आदमी मस्त है यार ऋषभ। देवेंद्र इको योगेंद्र को ब्याह कराओ ऋषभ को। योगेंद्र राजी को ना योगेंद्र को आए 2 मिनट को सुख दुख की बात करें मार छोड़ रहे हो बच्ची बोलो ना लिखो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। हाँ सूत्र पिताजी एथेनोइक अम्ल को बोलो ना बोल दिया बोलो ना बे बोलो ना। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COO एथ यानी 2 कार्बन ओइक अम्ल यानी OOH। लिखो एथेनोइक अम्ल कोष्टक में लिख देना CH3COOH। आवाज नहीं ये बात तू खड़ा है तू खड़ा है बिल्कुल कुर्सी लगा तू एक काम कर ना मैं अब बटान उठने ने दीका को ना मार जीव भी ना माने ने उठ बटान बग अटा बटान दियो कुर्सी दे एने बेगाने के ऊपर मेल मिलिया नीचे रख दियो। बिल्कुल इन्हें अलग बटान तू उठिन जा रही है उठिन जा आंटी बैठ जा ले रख दे बेटा कर मारी कुर्सी अच्छा उठो मत देगा मारी कुर्सी पे एक रख के मांगे ये पैच रख दे बेटा। हाँ क्या लिखा है एथेनोइक अब सूत्रधार नंबर क्लास पांड उठ बटाऊंगा लिखो एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की की मोललता की गणना कीजिए ना मोललता की गणना कीजिए। कूलर पिन काट देंगे जाके कुछ न मटर कड्डे अरे वो उडूं बांडू चारी पाडू पेक जी चक्कर में ठंडा ही ठोड़ो बच्चे भबक छोड़ रहे है जो इडली मैली का हवा नहीं बांटा खींच दे। अब सुनो मेरी बात सुनो एक प्रश्न बढ़िया पूछ रहा हूं जिसने आंसर दे दिया मान जाऊंगा रुक जाओ 2 मिनट पेन को रोको। प्रश्न मेरा ये है जो मोलरता होगी उसका विलयन कैसा होगा ठोस द्रव गैस मोलरता के लिए द्रव विलयन होगा और मोललता का विलयन कैसा होगा ठोस होगा क्योंकि मोललता के अंदर अपन ने क्या देखा विलायक कौन है ठोस द्रव्यमान किसका निकालते हैं ठोस का ही तो मोललता किसमें देख रहे हैं द्रव्यमान में और द्रव्यमान किसका होता है लगभग ठोसों का तो विलयन कैसा होगा ठोस विलयन पढ़ा था अपन ने जैसा विलायक वैसा। अब करो देखे कराऊं या कर लोगे करो देखे आदित्य करना बेटा कराना दिया है जो लिख सब करो देखे तो सो आ रहे जाती जा रही है
हो गया? और किसी के नहीं हुआ अभी तक? बिना सूत्र के कभी भी सवाल किए मत करो, तुम रखो। बिना सूत्र के अपने आप तुम्हारा दिमाग से निकल जाता है। दिया वगैरह कहाँ निकल भाई, ना तो तुम दिया हुआ लिखते हो, ना सूत्र लिखते हो। शुभम तो 90 मार्क 10 मार्क तो ठीक हो ना। हाँ यार, 12 में बाहर अलग लाग के बेटा। इधर देखो, न्यू अदर से तुझे कैसे पता 5 और 9 आएगा? तो इससे क्यों देख रही है तू? बोला क्या मैंने देखने के लिए? या इसने सही किया? फाइव तो लेके आ गई, 9 नहीं आ रहा है।
बेमतलबी। अडिन देखो और बताना क्या लिखा पीछे, बताना दिया हुआ है जो। आधे इसको सॉल्व करती वापस पूरा और इधर वापस घुमाना। बेटा एम है, मोलरता पूछ रहा है तेरे से। क्या क्या दिया हुआ है? अरे तो पहले प्रश्न को तो पढ़ो तो सही, पढ़ ही नहीं रहे हो। बेंजीन में विलायक कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन विलायक है तो विलय कौन होगा? एथेनोइक है। तो उसका मात्रा दे रहे। हाँ अब करबलाल जो थे नीचे कहीं देख रहे हैं, देखो ना जितने समझ लो जितने। विलय कौन है? एथेनोइक अम्ल। और विलायक कौन है? बेंजीन। कैसे पता चला? में से पहले कौन था? बेंजीन। तो बेंजीन क्या है अपना? विलायक। और विलय कौन है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल की मात्रा कितनी दे रखी है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल खुले शब्दों में लिख रखा है। 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, 75 ग्राम बेंजीन लिखा हुआ है। यानी ये सिर्फ द्रव्यमान दे रखा है, ग्राम में मात्रा दे रखा है। मोल, कई प्रश्न में मोल देता तो ऐसे बोलता कि 5 मोल में घुला हुआ है। तो मोल कहीं पे भी नहीं दिया तो अपने को ग्राम में मात्रा दे रखी है। तो फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। तो विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। समझ में आया? ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, विलय की बात चलती है। विलय के मोल ऊपर किसको लिखते हैं? विलय के मोल। तो विलय के मोल कितने? विलय के मोल नहीं दे रखे हैं, तब अपन क्या लिखते हैं? ग्राम में मात्रा बटा। तो ये ग्राम में मात्रा भी किसकी है? विलय की। और मोलर द्रव्यमान भी किसका है बेटा? विलय का। तो ग्राम में मात्रा कितनी है? 2.5। मोलर द्रव्यमान निकाला सबने, 60 आया। कैसे निकाला? इधर CH3COO कार्बन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक तो 3 का 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना प्लस 1, जोड़ोगे कितना आएगा? 60। तो मोलर द्रव्यमान कितना आया? 60। अब पॉइंट हटा दो यहां से और नीचे क्या लगा दो? 0। 25 का 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, कितना बचा? ऊपर तो बचा 10, नीचे बचा 8, 8 दूना 6, 6 दूना हमारा 6 दिया 18। वापस काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 नाम 18, कितना आया? 5/9। अब 5 का भाग 9 के अंदर 9 का भाग 5 के अंदर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगा के उतर गया 0। 9 पंजे 45, वापस कितना बचेगा? 5, फिर 9 पंजे 45, ऐसे ही चलता रहेगा तो कितना आएगा? 0.556। और क्या ज्ञात कर रहा है? मोलरता। मोलरता को किसमें लिखते हो? मोल बटा केजी। इतना सा था, ना तो कोई हार्ड कैलकुलेशन ना कोई जबरदस्ती जैसी। शुक्लवाड़ा इतना करते हो, अब ये साफ साफ दिख तो रहा है कि ना कि मुंह काट काटो, कोई पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन दिमाग में पहले चलाया करो कि यहाँ ऊपर 25 दिख रहा है, 25 75 वैसे ही 5 के पहाड़े में जाता है या 25 का पहाड़ा ही जाता है, 25 दिया 75। तो थोड़ी कैलकुलेशन साफ सुथरी किया करो। कॉपी में तुम वापस नहीं पढ़ सको इसको, ऐसा काम करते हो तुम लोग। रफ कॉपी है मान लिया, पर ऐसा तो थोड़ा साफ सुथरा तो करो। उतारो इसको। अब एक कॉपी के अंदर भी बताओ। और ठीक है जल्दी आ जाओ, अच्छा पास में देखो अगर होट गया तो ऊपर मिलो रेपटी लक्षण आवा थोड़ा खुद का खुद करो ना कॉपी में। ठीक है 5/9 आया हमारे ऊपर ना, 5 तो आ गया पर नीचे 9 ना पा रहे, अलग है कैलकुलेशन ही अलग लेवल पे चल रही। तो ऊपर ना 5 आ गया है तो नीचे 9 तो आया ही है, पर ऊपर ना अपना आप कटकुटार ऊपर ऊपर तो 5 आ गया पर नीचे कनकटी रह रहा है। बच्चे डाटा देगा मुंडा सूझ जाओ। करो ना सर, राइटिंग देख तारी तारी पेयर कॉपी जो बाप काबा तो जल्दी में घरे नीचे बचो यार। में थोड़ा दिन यार बच्चा लेगी नशा के अंदर कनकटी नसीली दुनिया के अंदर मस्त था। ये प्रश्न है बेटा 11वीं का प्रश्न है,
अब दादा भाई नवी 10वीं में नहीं इतना बढ़िया हा पता नहीं आगे 1 साल का मैंने कंप्यूटर बाहर लगा बैठा वो प्रश्न में दिया है तो कागज तक में लिखो सूत्र कण किसे लगायो मोल तो दे ही नहीं क्या पूरा में प्रश्न में और वो आदमी मांग 9th में उठे 9 10th के अंदर बढ़िया पूरा पूरा नंबर लावा जान का आदमी पता नहीं किसी हवा लगी आराम बढ़िया परसेंटेज बना आगे लाइफ के अंदर जोड़ा ना अलग कोई था का महीने टैलेंट का कोई के महीने का पढ़े के महीने ना तो कोई दूसरी चीज के महीने पढ़ा जाओ कई मतलब कौन है टैलेंट ढूंढू था का महीने दिक्कत सही से ढूंढू कोई अगर एक टैलेंट बता दो सर मन गाना गा पाओ सर मन डांस कर पाओ डांस किया तो कोई ने देख के आंखें में खून बला जाओ और गाना गाओ तो कान में खून बला जाओ अच्छी आवाज ऋषि नृत्य लेर बेटा तो कई सच में अंदर टैलेंट नहीं है तुम्हारे अंदर ये पढ़ाई ये किताबों से थोड़ा बढ़िया लड़ो जो अच्छी जगह बनाओ ये था पाचा हो योगेंद्र और ये ग्राफ देखो मैं कह रहा था पाचा इस साल भी अगर 12th में भी तुम्हारे से कम परसेंटेज बनाएगा ना ये छोरा इसने की है मेहनत दिख रही है क्या कहां से किस लेवल से ये कहां तक गया और तुम लोग जिसकी लेवल अच्छी है वो नीचे जाए जा रहे हो फोन है थेनी हो और आज मुंडा पे कह रही हो कि अगर कोई संदेह है पिछला साल का पुराना रिकॉर्ड उठा के दीजो कि जिन्हें जिन्हें क्यों उन्होंने वापस पीठ पीछे जाके बोला कि यस सर इतना बुरा भला बोलते हैं पूरी साल ही बोलता हूं और खड़ा भी लास्ट में मैं ही रहता हूं उनके परसेंटेज इस साल कम ही बने फिर और साथ में वापस खड़ा रहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है यार बेटा हो गया परसेंटेज कम आ गया डाउन हो गया चला गया पर साल के शुरुआत से बोल रहा था कि पढ़ लो अरे सर हम उस टाइम पे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे पहले भी तो 10वीं में भी तो किया था दादा 10वीं को ना पूर्ण दिमाग का महीनों 10वीं की गलत में मैंने निकाल लीजिए 10वीं में 3 सब्जेक्ट में स्कोर देने वाली थी संस्कृत हिंदी और इंग्लिश जिसमें कुछ ना तो तुम्हारे 2 पैसेज ये इधर अपठित गद्यांश आ जाते थे अड्डा कहीं किए रो बच्चा तो जो तुम्हारी जो मन के वहम है ना वो मन के वहम निकाल लेना कि 12th के अंदर अच्छे परसेंटेज खिंच जाएंगे जब तक नहीं करोगे मेहनत तुम्हारे नहीं बनेगा सीधी सी बात है उतार लिया ये पक्की बात चलो आगे देखो हाँ अब है ना ये तो उदाहरण पूरे कंप्लीट हो गए अब एक प्रश्न लिखो अपने पाठ्यनीति प्रश्न कर रहे हैं ठीक है लिख लेना कहीं पाठ्यनीति प्रश्न 1.3 कर रहे हैं पाठ्यनीति प्रश्न 1.3 और लिखो निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए मोलरता ज्ञात कीजिए मोलरता ज्ञात कीजिए ठीक है उसके अंदर क्या है देखना ये बढ़िया प्रश्न है कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O 4.3 लीटर विलियन में गुला हो तो विलियन अब यहां जो प्रश्न कराता हूं उससे रिलेटेड वापस ढूंढा करो कि यहां वाला तो कर लोगे पर वापस घर पे जाके वापस इनसे रिलेटेड प्रश्न ढूंढा करो पहले इनको सोल्व किया करो फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न दिखे किताब के पीछे भाई उदाहरण मैं करवा रहा हूं पाठ्यनीति प्रश्न मैं करवा रहा हूं और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने सालों में पूछा गया है वो मैं करवा रहा हूं तो बच्चे की बेटा ही रहोगे आगे तो थोड़ा बहुत करो तुम सबके पास पासबुकें पड़ी है वह पहला दिन खरीदा लास्ट थी वही यूं सील पैक पड़ी की पड़ी रहे उनको खोलो उसके अंदर खूब सारे क्वेश्चन है सॉल्व करो ना बेटे बेटे फोन चलाना और यानी दुनिया की भीड़ से अलग होना तो बेटा अलग करना पड़ेगा सारे जने चलाते हैं फोन सीधी सी बात है तुम्हारी उम्र के सारे छोटे छोटे फोन चलाते हैं फालतू चीजों के अंदर है वो रियलिटी है क्या वो भी तो कर रहा है वो भी तो कर रहा है वो भी तो चलाता था वो भी तो वाकू था कि काम इस भीड़ से अलग बनना है तो सबसे अलग करना पड़ेगा सीधी सी बात है
उन सब चीजों से दूर रहो जो तुम्हें सही में बुला रही है। और इसके लिए कोई कोई पापा बोल दे 2 दिन फोन के लिए मना कर दो, तीसरा दिन पापा हुई यार पाचो फोन ले रहा जाओ, वे तो दिन भर का था केड़ा वन तो नींद आई ना, 9-10 बजे सो यार, छाने फोन लिया यार, सुबह उठ भाग पहली बार पाचो फोन रख रहा गया। तो वे कतरो बोल रही, मैं कतो बोल रहे हूं, जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे। शाम ही थोड़ी देर ही फोन चलावा बैठ जाओ, 2 घंटा फोन के अंदर निकला जी की पत्तो चाली को 2 या 3 घंटा खराब करो जी के बजाय तो क्वेश्चन निकालो शानदार शानदार सा, काम ही देंगे, फिर जाके प्रैक्टिस होगी, फिर जाके आएगा नहीं के सर ऊपर ने तो 5 आ गया नीचे 9 ना आ रहा। तो 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट का 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है, यानी विलय कौन है, सीधा बात है कि विलियन में घुला हुआ है तो विलय कौन होगा, कोबाल्ट नाइट्रेट। कितना है बेटा 30 ग्राम, ठीक है। तो ये है विलय, तो यहाँ क्या लिखोगे, देख लो पहले मैं करवा देता हूं फिर तुम करने की ट्राई कर लेना, ठीक है। अब करोगे आंसर, आंसर के अंदर पहले क्या करते हैं बेटा अपन, दिया है, क्या दे रखा है, दिया है विलय, कौन है, CO NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, कौन है ये, विलय का क्या दे रखा है, द्रव्यमान। भाई किसी के अंदर मोल नहीं दी है, सिर्फ द्रव्यमान देता है कि भाई थोड़ा बहुत बच्चे दिमाग लगाएं। और पिछले बार हाफ ईयरली के अंदर तो मोल ही दे दिए थे, क्या 2 मोल 2 लीटर के अंदर घुला हुआ है, कितना आ जाएगा, मोलरता कितनी आ जाएगी, 2/2 यानी 1। इतना आसान प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी तो ऐसे बिल्कुल ही ऐसे शर्म आती है कि क्या प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी दिया हुआ है। चलो हो गया। अब विलायक नहीं दे रखा है, अपने कोई काम भी नहीं है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। विलय के मोल दे रखे हैं क्या, कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। अब की बार किसमें दे रखा है, लीटर में दे रखा है, तो 1000 करने की इंटू 1000 करने की जरूरत है। ये चीजें मन में चलनी चाहिए, कितनी बार चलेगी, जब प्रश्नों को सोल्व करोगे बार बार, क्या इसके अंदर ये दे रखा है वो नहीं दे रखा, क्वेश्चन कितना छोटा है बस, पर प्रश्न ने पहले बोला क्या ज्ञात करो, मोलरता ज्ञात करो, ठीक है, लिखा था आपने। चलो अब मोलरता बराबर ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है जी, 30 ग्राम, कितनी दे रखी है। अब मोलर द्रव्यमान, तो इस प्रश्न के अंदर कोबाल्ट का मोलर द्रव्यमान बेटा किसी को याद रहता नहीं, तो देना चाहिए था पर नहीं दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर गलती से ये प्रश्न आ गया तो यहाँ पे कोबाल्ट का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ मिलेगा 101%, और वो कितना आएगा तुम्हारे 59। कोबाल्ट का द्रव्यमान कितना होता है 59, 58.93 होता है, पर अपन 58.93 होता है पर 59 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान किसका निकालोगे, अपने कोबाल्ट NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2। कोबाल्ट का वजन कितना दे रखा है 59, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 7 दूने 14, ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन कितनी है 2 है, तो अपन इसको 2 से गुणा कर दूं क्या, ठीक है, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन कितनी है 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 छिके, तो यहाँ पे लिख दिया 96। क्या किया ये 28 क्यों लिखा, 28 क्यों लिखा, 28 नाइट्रोजन 2 कहाँ है, 14 होता है तो 2 कहाँ है, एक ही तो है नाइट्रोजन, बाहर वाला तो नाइट्रोजन है क्या वो, तो फिर कोबाल्ट को तो नहीं किया अपन ने डबल, हाँ तो वो अपन ने नाइट्रोजन का किया क्योंकि 2 लिखे हुए हैं, कोबाल्ट को तो नहीं किया अपन ने, क्या लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो है तो क्या, अरे कोबाल्ट का एक कोबाल्ट का दे रखा है, एक नाइट्रोजन का तो अपने को ही पता है 14, तो नाइट्रोजन का जैसे तूने डबल किया कोबाल्ट का क्यों नहीं किया डबल, किस में नहीं है, हाँ खुशी, कोष्टक के बाहर नहीं है, कोष्टक के बाहर वाली चीजें अंदर से ही गुणा होती है। तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6 का कितना होगा 16 छिके चिन्ह में, डॉट का मतलब प्लस ही है, ठीक है। अब एक पानी का द्रव्यमान कितना होता है सबको याद है, कितना होता है 18, तो 6 का कितना होगा 18 छिकी 72 तोड़ना है,
18 छिके 108, जरा बाओ, ठीक है 18 छिके 108। अब इनको सबको जोड़ना है, आवाज नहीं, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 में से एक गया तो 31, हासिल लगा 3। हाँ ठीक है, 5 4 सॉरी 5 3 8, 8 2 10 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 291। तो यहां लिख दोगे 291 इंटू विलियन का आयतन कितना दे रखा है भाई, कहां दे रखा है, 4.3 है ना, 4.3। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करो देखिए कितना आता है। हाँ उतार लो। 0.0239 है, इसको अपन या करके लिख सकते हैं 0.024। और क्या है, मोलरता है ना, तो मोल पर लीटर। कर दिया मैंने, ये लिखिए, ये वाला कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है बताना, कहाँ है तेरे दुकान, इसकी कॉपी में देख, आया नहीं आया, शॉर्ट ना पड़िया बच गई तुझे, बुद्धि खुल जाती है बार, आगे आई बार कुछ ही करती तो बार विकालदार दादी आ ना, दादी ने क्या बोला, कूटो, और गई। सर 5 तो आ गया, 9 ना आ गया तुझे भी यार, अभी एक कला है। अब आगे वाला प्रश्न, उस प्रश्न को कर दो शानदार, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसी का ख जो है, कह तो अपन ने कर लिया, इसी का है बेटा ख। उस ख को बताने से पहले मैं तुम्हें अगर याद दिलाऊं, तो 11वीं में अगर तुमने प्रैक्टिकल किए हैं, तो 11वीं में प्रैक्टिकल के, अरे रिकॉर्ड का काम तो किया, कर लाग जाओ, रिकॉर्ड का काम भी नहीं किया, तो तुम्हें किसने किया, तो इसकी तो शुभम। रिकॉर्ड के काम में अगर थोड़ा बहुत याद है, तो शुरुआत वाले जो टाइट्रेशन थे, उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, कि टाइट्रेशन के अंदर अपने को 1 विलियन था, जैसे KMnO4, उसकी सांद्रता ज्ञात करनी थी, और FAS की सांद्रता पता थी कितने थी, 20 ml तो विलियन था, ठीक है, और उसकी मोलरता दे रखी थी कि M/30 मोलरता वाले विलियन की सांद्रता, ऐसे दिया था क्वेश्चन। तो उसका अपन जब सोल्व करते हैं, तो आपको याद होता है, एक सूत्र लगाया था, M1V1 बराबर M2V2। अगर आपको प्रैक्टिकल वाला थोड़ा बहुत याद है, तो उसके अंदर 2-4 जो शुरू के प्रैक्टिकल थे, उसके अंदर एक ही फॉर्मूला लगाया था, M1V1 बराबर M2V2। वो कब काम में लेते हैं, जब विलियन को तनु करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लो ये विलियन कुछ भी था, ठीक है, मान लो ये विलियन 100 ml था, कितना था, 100 ml को अपन ने तनु करके 500 कर दिया, यानी इसके अंदर कितना विलायक और डाला, 400। और तनु करते हैं जब हमेशा विलायक डालते हैं, क्या डालते हैं, और सांद्र करते हैं उस टाइम क्या डालते हैं, विलायक। तनु करते हैं तब, और सांद्र करते हैं तब,
तो जब भी तनु करते हो तो विलय का कुछ भी चेंज नहीं होता। विलय चेंज होगा क्या? खुद दिमाग लगा के बताओ। अगर मैं बोलूं कि ये एक बोतल है, इस एक बोतल के अंदर 1 लीटर पानी है, इस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक है, कितना चम्मच है? अब इसको 2 लीटर पानी बना लो, कितना लीटर बढ़ा दिया? 1 लीटर। कितना लीटर हो गया? अब 2 नमक कितना है? विलय तो उतना ही है ना, तो विलय का अभी में रोबल आ गई खुशी तो पाल लाएगा जा जा यार। कोई बेटा गलती है जिसमें डाटा भी कोने बच्चे टीचर थे काम करो मार माता बैठ नाच लियो मन टेंशन है भी कोने बिल्कुल क्या है इसलिए क्या नहीं। या तो कोचिंग मत पधारो थे राबा दे 12th में मन जरूरत कोने बच्चे शान की हरकत करो यार, दिमाग खराब की दे रहा को जबरदस्ती। और हरकत सुधार लो। मैं सच में पर की बार घर भेज दूला एक भी गलती है की तो बहुत ज्यादा परेशान कर काटे थे। 12th क्लास में हो थोड़ा बहुत तो रेस्पेक्ट रखो। कोई चीज है ही कौन है क्लास के अंदर टीचर आ जाओ जड़ा दी मोबाइल चला ही रहा कोई ध्यान ही कौन। स्कूल के अंदर करोगी देनी बारिशा बे मतलब भी अब ले राजो फोन कोचिंग के अंदर या तो आज मत कोचिंग या फोन अटेंड आनो चाहो कोई को भी कोई की इमरजेंसी है घर के अंदर तो भले आ सके हाँ भाई मारे वापस कॉल करनो जो बाकी ले रही मत आजो फोन। दिमाग खराब कर दे यार फालतू में। और आमद पूछ लो मैं पहली आड़ो टीचर ही हूँ बिल्कुल प्यार और आग बला क्यों 11th 12th के अंदर आ गया बाकी जीतन दिमाग घूम गया अड्डे कूटूला सच में। हाँ तो जब भी तनु करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे m1 v1 बराबर m2 ठीक है। अब सुनना ये वाला फॉर्मूला कब काम में लोगे जब आपको जैसे आपके पास एक विलियन था उस विलियन को आपने तनु किया यानी उसके अंदर क्या मिला दिया विलायक क्या मिला दिया। तो आपको और कोई गणित याद रखनी नहीं है आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि फॉर्मूला कौन सा होता है तनु करने के लिए m1 v1 बराबर m2 बस एक ही फॉर्मूला याद रखो तुम्हें और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं ठीक है। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ठीक है। अब सुनो प्रश्न इतना बढ़िया है प्रश्न है कि 30 ml ठीक है ख वाला प्रश्न है कि 30 ml ठीक है 0.5 मोलरता 0.5 मोलरता का H2SO4 को 500 ml तनु करने पर 500 ml तनु करने पर इधर समझ ले तो 30 ml 0.5 मोलरता का H2SO4 है उसको 500 ml तनु कर रहे हो। 500 ml तनु करने का मतलब है कि भाई उसकी पहले 30 ml था अब उसको कितना बना दिया 500 ml। तो विलय तो कुछ चेंज हुआ नहीं विलायक चेंज होगा विलय चेंज नहीं हुआ क्या चेंज होगा ठीक है। और तनु करने के लिए आपको तो बस सीधा सा फॉर्मूला लगाना है आंसर लिखोगे क्या लिखोगे तनु करने के लिए तनु करने के लिए। अब दिमाग लगा के फालतू चीजें मत सोचना सीधा ये याद रखो तनु करने के लिए फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे m1 v1 बराबर m2 v2 जहां पर m का मतलब क्या है मोलरता पहले वाली मोलरता और m2 का मतलब बाद वाली मोलरता जो तुम्हें ज्ञात करनी है। प्रश्न क्या लिखा था मोलरता ज्ञात कीजिए। आया समझ में। पहला आयतन कितना दे रखा है दूसरा कितना दे रखा है तो सब कुछ तो दे रखा है इतना आसान है पर यह प्रश्न एग्जाम में आ जाता है ना बेटा कर नहीं पाते बच्चे पता नहीं क्यों। बाकी सिर्फ एक अलग से फॉर्मूला याद रखना है बस ठीक है। m1 का मान कितना है इंटू v1 कितना है यही तो हो गया 30 ml का पहला यानी ये दोनों हो गए 1 1 दूसरा क्या है 500 यानी v2 उसकी मोलरता ज्ञात करनी है यानी क्या ज्ञात करना है m2 ज्ञात करना है। v2 कितना दे रखा है इंटू 500 अब 500 इधर इंटू में उधर आएंगे तो भाग में तो m2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 30 ये इधर इंटू में था इधर आएगा तो भाग में ठीक है। हाँ वो तो अपन ने सब पहले आओ 0 0 काट दो तो ठीक है यो 0 0 काट दो। अब यो पॉइंट हटा रटा 0 और लिख दो 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना आ गया 3 बटा 10 10 100 3 बटा 100 3 बटा 100 को क्या लिख सकते हो 0.0 मोलरता। तो m2 का मान कितना आया 0.03 विलय तो उतना ही रहेगा
विलय तो उतना ही रहेगा। समझ में आ गया? अब यहां से अगर कोई विलय के मोल पूछ ले दूसरे वाले के लिए, निकाल सकते हो क्या? दूसरे वाले के विलय के मोल आ सकते, मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर विलय का मोल बटा विलयन के, विलयन का आयतन कितना दे रखा है? विलय के मोल दे रखे हैं क्या? वो तो ज्ञात करने हैं, और ये क्या दे रखा है? मोलरता। ठीक है, इसी के अंदर अगर विलय के निकालने हैं, दोनों के अंदर सेम आएंगे, देखना। ठीक है, विलय के मोल दोनों जगह सेम आएंगे। अरे यार ये क्या बीमारी है इसकी। चलो एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं, इससे आगे नहीं है, प्रश्न यही खत्म हो गया, यही आंसर है, आगे का बता रहा हूं। ठीक है, अगर विलय के मोल पूछ ले तो मोल निकालने का सूत्र क्या है? मोलरता बराबर विलय के मोल, मान लो मैंने AN विलय बोल दिया, ठीक है, अपॉन विलयन का आयतन कितना है? 500 ml में होता है, तो क्या करते हैं? 1000 से गुणा, तो मोलरता कितनी है? 0.03। इधर 500 भाग में उधर आएंगे तो गुणा में, और ये इधर गुणा में इधर आएगा तो बराबर क्या आ जाएगा? विलय के मोल। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, इसका भाग लगाओगे कितना आएगा? 0.3 के अंदर 0.0, बस। चलो ये आ गए विलय के मोल, और उधर भी से भी निकालोगे तो उधर से भी इतना ही आएगा, देखना कैसे। ठीक है, इधर दूसरे वाले विलयन के लिए, दूसरे वाले विलयन का मोलरता कितनी है? 0.5। विलय के मोल निकालने, वी लिख रहा हूं केवल मोल के लिए, NV। ठीक है, अब ये क्या है? आयतन। आयतन 30 इंटू क्या आ जाएगा? 1000। इधर भेज दो तो क्या आएगा? 0.5 इंटू 30 बटा 1000 गुणा में, तो इधर आ गया भाग में, बराबर क्या आया? NV। 0 से 0 कट गया, पॉइंट हटा, नीचे आ गया एक और 0। ठीक है, तो अब कितना बचा? 5 दिया 15, 15 बटा कितना आएगा? 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 0.015। कितना आया? उधर भी एक यही, यानी विलय के मोल चेंज क्यों? तनु किया, तनु के अंदर विलय का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विलय जितना इधर था उतना इधर रहेगा। 1 चम्मच 1 लीटर में भी 1 चम्मच नमक था, 2 लीटर में भी। तो ये तो मैंने बेटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक्स्ट्रा बताया, तुम्हें इतना याद नहीं रखना, जिसको नहीं समझ में आया बढ़ने देना। ठीक है, ये उतार लो बाकी वाला जितना बचा है वो, ये आंसर आ गया तुम्हारा। शेड आ गई, बाप रे। 5/9। मुंडा तो राजा नाक मुंह आर्यदार मसालो उसे साला नाम मुझे उसी पे चल रहा है। जानवर प्रश्न एक और लिखा गई है, गुब्बारा में तन्नू करते हो तो भी उसी पर लगा समझ में आ रहा है? हम सोलाना है लाइव है फोटो लगा कन्नला चावल लाना। अब ये तनु करने वाला तो शायद कर लोगे, अब तो कभी भी कर लोगे। दू क्या? एक प्रश्न दू क्या? पक्की बात। सर सामने के लिए दूसरा लगे ध्यान नहीं हो पूछ, मैं पहले कही क्यों कही हूँ, कहीं रिलेटेड कोई फालतू चीज पूछनी मत। सांद्र के लिए ये वाली चीज लगेगी कैसे? फिर विलय के मोल ही चेंज कर दिया, तो उस टाइम पे तो फिर आपको ग्राम में मात्रा देनी जरूरी है, फिर तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अलग लगाना पड़ेगा, तो दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे, पूरा अलग करना पड़ेगा। और फिर विलयन का आयतन दे रखा होगा या आयतन नहीं दे रखा होगा, जैसे मान लो मोलरता दे रखी होगी, ठीक है,
और इसके पहले कितना अब वो ग्राम मिलाया वो दे रखा हो, फिर पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा उधर वाला। हाँ, या फिर इधर वो हो जाएगा अगर क्या क्या दे रखा हो, सांद्र किया, सांद्र किया इसका मतलब आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, आयतन सेम रहेगा तब वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एन इधर आएगा तो भाग में भी, हाँ तो फिर आएगा देखना n1 अपॉन m1, n1 अपॉन m1 बराबर हो जाएगा n2 अपॉन m2। क्यों, क्या मोलरता का सूत्र, ये सूत्र आया कहां से वो भी बता देता हूं, इधर देखो, ठीक है। अब देखना पहला वाला जो है उसके लिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, m1 बराबर विलय के मोल को मैं लिख रहा हूं n1 बटा v1। दूसरा वाला दूसरी समीकरण के अंदर क्या बन जाएगा, m2 बराबर n, इधर भी 1 है तो उधर भी 1 ही रहेगा क्योंकि विलय के मोल क्या रहेंगे, सेम। अगर इधर भी 10 है तो उधर भी अपॉन में क्या आ जाएगा v2। अब इन दोनों का अपने सामने भाग लगा दो तो क्या हो जाएगा, m1 बटा m2 बराबर क्या आ जाएगा, n1 बटा v1 बटा n1 बटा v2, क्योंकि n1 से n1 कट जाएगा, v2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा m1 बटा m2 बराबर v2 बटा v1। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर m1 v1 बराबर v2 m2 या m2 v2, ये सूत्र बन गया। अब इसके अंदर फिर वो तू जो पूछ रहा है वो वाला प्रश्न देगा तो यहाँ पर आयतन क्या होगा, सेम होगा, और मोल क्या रहेंगे, अलग अलग, तो ये इससे ये कट जाएगा। तो अब क्या बचा, m1 n को इसको भाग लगा दे, m1 बटा m2 बराबर n2 बटा n1, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बस यही है कि आपको वो इतना लोड लेने वाली बात है नहीं, तुम्हें बस ये चीज याद रखनी है, सीधा फॉर्मूला आया कहां से वो भी याद नहीं रखना, पर कहां से आया पर पूछे तो बता दी तो, पर तुम्हें बस इतना याद रखना है m1 v1 बराबर m2 v2। सांद्र वाला प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, तनु वाला, कर लोगे तनु वाला, उतार लिया ये, कर ली दो। चलो एक प्रश्न लिखो, ये भी अच्छा है। हो, या अब तो 2% है, घर पे करने के ट्राई करोगे, कल करवा दूंगा, वैसे टाइम हो गया आज का है।